Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are fine. As you know that we are studying about English for grade 9 and we are studying about the unit number 1, the savior of mankind, and we have read about the first and second paragraph of this unit. Today we are going to study about third and fourth paragraph of this unit. ठीक है जी, आपके सामने है पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम इन 2 पैराग्राफ्स की स्टडी करेंगे जी। रीडिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul from among themselves who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith. Paragraph number 4 है, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. रीडिंग हो गई है बच्चों। अब इन 2 पैराग्राफ्स में जो न्यू वर्ड्स आए हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी सेंचुरीज, मैनकाइंड, वर्ज, chaos, seemed, civilization, grow, crumbling, race, lift, humanity, ignorance। ठीक है जी, पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाएं। spent, solitude, meditation, retire, weeks and remembrance। वर्ड्स को हमने अंडरलाइन कर लिया बच्चों। अब इन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग की तरफ चलेंगे। पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है बच्चों, जो हमने वर्ड्स अंडरलाइन किए थे उन्हीं की ये मीनिंग लिखी हुई है। सबसे पहले है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है सदी। ग्रो, परवान चढ़ना। मैनकाइंड, इंसानियत को कहते हैं। क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना। वर्ड्स, किनारे को कहते हैं। रेस, मबूस फरमाया, ठीक है। क्यास, तबाही को कहते हैं। लिफ्ट, सर बुलंद करना। सीम, दिखाई देना। ह्यूमैनिटी भी इंसानियत को कहते हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन, तहजीब। इग्नोरेंस, जहालत। ठीक है जी, ये पैराग्राफ नंबर 3 के मीनिंग्स हैं बच्चों। और ये रहे पैराग्राफ नंबर 4 के मीनिंग्स। स्पेंड, गुजारा। सॉलिट्यूड, तन्हाई। मेडिटेशन, मराकबा। मराकबा भी तन्हाई को बेटा कहते हैं, ठीक है। सॉलिट्यूड, तन्हाई, जैसे बंदा एक तन्हा होता है, ठीक है। और मेडिटेशन मराकबे को कहते हैं। ये थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल की तन्हाई होती है, ठीक है। पूरी दुनिया से कट जाना, किसी से बात ना करना, ठीक है। अलग थलग किसी एक जगह पे चले जाना, उसको मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे गौर फिक्र या सोच विचार करना। केव का मतलब गार होता है। रिटायर, चले जाना। वीक्स, हफ्ते को कहते हैं। और रिमेम्बरेंस जो है वो याद। ठीक है जी बच्चों, ये पैराग्राफ नंबर 3 और 4 के मीनिंग्स है। आपने ये ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है जी। अब हम वापस बुक की तरफ जाएंगे। चलें जी बच्चों, हम अब वापस बुक पे आ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे जी। इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड, इंसानियत, स्टूड। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनेट आ गया है, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो स्टूड सेकंड फॉर्म आ गई है। स्टैंड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। स्टूड का मतलब होता है खड़ा होना। मैनकाइंड, इंसानियत, स्टूड, खड़ी थी ऑन द वर्ड, किनारे पर, ऑफ क्यास, तबाही के। ठीक है, वर्ड्स किनारे को कहते हैं, क्यास तबाही को कहते हैं। इन द 5th and 6th centuries, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्यास। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था, ठीक है। सीम्ड भी देखें सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म लगेगी। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई देता था। दैट के द सिविलाइजेशन, वो तहजीब, विच हैड टेकन, जिसने लिए थे 4,000 ईयर्स, 4,000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने में, हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए थे, वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह अलमाइटी रेस्ड अ रसूल, अल्लाह ताला ने एक रसूल मबूस फरमाया, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से एक,
हु वाज टू लिफ्ट जिससे सर बुलंद करना था, द ह्यूमैनिटी इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस जहालत से निकाल कर, इनटू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी की तरफ। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेस्ड अ रसूल फ्रॉम अमंग देमसेल्फ हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जिससे इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ सरबुलंद करना था। ठीक है जी, वक्त की इस घड़ी में अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जिससे इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ सरबुलंद करना था। पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाएं। वैन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई, ही स्पेंट वो गुजारते। ठीक है, स्पेंट भी देखिए सेकंड फॉर्म आ गई है, पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ज़्यादातर वक्त इन सॉलिट्यूड तन्हाई में एंड मेडिटेशन और मराकबे में। ठीक है, जैसे कि वर्ड्स मीनिंग में आप पढ़ चुकी हैं। मेडिटेशन का मतलब मराकबा होता है। ठीक है, मराकबा गोशा नशीन हो जाना को भी मराकबा कहते हैं। ठीक है, दुनिया से कट जाना, अलग थलग हो जाना। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई तो वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, वो अक्सर खाने और पानी के साथ चले जाया करते थे। रिटायर का मतलब चले जाना। ठीक है, एंड और स्पेंड डेज एंड वीक्स, और दिन और हफ्ते गुजारते इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, गारे हिरा में वो अक्सर खाने और पानी के साथ चले जाया करते थे और दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे। इसके साथ ही जी आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है बेटा जी। 3rd और 4th पैराग्राफ की हमने इस लेक्चर में स्टडी की है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ की, इन दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बेटा जी मेरे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन रिटन फॉर्म में मौजूद है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 4 की ये रिटन ट्रांसलेशन भी आपके सामने मौजूद है बच्चों। अगर आपको समझ नहीं आता तो यहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 5 की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।